राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू हेक्स-1-ene। अब ये देखो हेक्स-1-ene ये होता है, दिस इज हेक्स-1-ene। इसमें क्या ऐड करना है आपको? HBr ऐड करना है। क्या बनेगा ये पूछा है। दिस इज एल्कीन, हेक्स-1 इज एल्कीन। जब आप एल्कीन में HBr ऐड करते हो ना, तो ये जो एडिशन होती है इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। इसका मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखो HBr मतलब H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। HBr आपको इस बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करना है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में से पहले कौन ऐड होगा इसमें, बताओ। ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है एक। डबल बॉन्ड कैसे बनता है? ऐसे पाई बॉन्ड ही होता है ना ऐसे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? H प्लस अट्रैक्ट होगा या Br माइनस अट्रैक्ट होगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन की तरफ H प्लस अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना, तो H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है ना। H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होके देखो दो चीजें हो सकती हैं। पहला, आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर दो ऐसे, ध्यान से देखना। CH2 दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिए तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। CH यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। CH2 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 CH3, ये तो वैसा का वैसा ही है। अब क्या है, एक केस ये हो सकता है, अब जहां नेगेटिव चार्ज है वहां H प्लस जुड़ जाएगा ना जाके, है ना। ओके। दूसरा क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, दूसरी तरफ। दोनों इलेक्ट्रॉन आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? CH2 यहाँ आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ गया लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। CH2 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 CH3, समझ में आ गई बात है। अब जहां नेगेटिव चार्ज है वहां H जुड़ जाएगा ना, यहाँ पे H प्लस आके जुड़ जाएगा, H आ जाएगा यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज फिर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खत्म करके क्या लगा दो? H लगा दो। H प्लस आ गया ना वहां पे, क्योंकि ये बात समझ में आ गई। दो केस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले कार्बन पे आ जाए या पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले कार्बन पे आ जाए। समझ में आई बात। इसको जब दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, दिखा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट नहीं होते, डायरेक्टली हाइड्रोजन पे अटैक मारेंगे। ये डायरेक्टली कहाँ अटैक मारेंगे? हाइड्रोजन पे अटैक मारेंगे। तो हाइड्रोजन पे अटैक मारने के बाद हाइड्रोजन या तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है या फिर इस कार्बन के साथ जुड़ता है। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है उससे दूसरे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो ये बताओ। चलो ये दोनों स्टेप्स क्लियर हो गए। ये दोनों ही बनते हैं एक्चुअली, ये दोनों ही बनेंगे, लेकिन एक ज्यादा बनेगा दूसरे से। कौन ज्यादा बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। अब रेड वाले और ब्लू वाले में से कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ। इसका इसकी की डिग्री कितनी है इसकी? इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना ये जो कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है? दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, याद आया? ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप आर प्लस आई ग्रुप्स ना, दीज आर एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स, दे सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसको जितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले ग्रुप मिलेंगे उतना इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी कम है। सो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, हम कर चुके हैं। ठीक है बात है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा बनेगा, ये बात समझ में आ गई। ब्लू और रेड में से कौन सा ज्यादा बनेगा? रेड वाला ज्यादा बनेगा। मैं थोड़ा दोबारा लिख लेता हूँ बना के इसको, बहुत कुछ हो गया ना, मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि वापस जो पॉइंट है वो समझा सकूं मैं। वापस आते हैं पॉइंट पे। ये है देखो,
ये देखो, ये मैंने अभी तक ये स्टेप समझाया है। हेक्स 1 इन है, ये जो डबल बॉन्ड है H प्लस पे अटैक मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन Br की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो Br माइनस बाहर हो जाएगा, है कि नहीं? Br माइनस बाहर हो गया ना, तो माइनस Br माइनस, और ऐड क्या हुआ H प्लस, तो इसलिए इसको बोला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बिकॉज H प्लस इज गेटिंग एडेड, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ना। अब क्या है, दो केस बन सकते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आए या फिर पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आए, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है। ये समझ में आ गई बात है। स्टेप 2 में क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज पे ये Br माइनस अटैक मारेगा, तो Br माइनस यहाँ पॉजिटिव पे लग जाएगा, तो Br यहाँ लग जाएगा, इसमें मारेगा तो यहाँ लगेगा। अब क्या है, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है वो मेजर होगा, ज्यादा बनेगा, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, यहाँ लगा होगा उस पर ब्रोमीन, यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसका कार्बोकेटायन कम स्टेबल था। समझ में आ गई बात है। स्टेप 2 में Br माइनस आ गया ना, Br माइनस सी प्लस पे जाके जुड़ जाएगा बस, और क्या, खत्म। इसके भी तो बन गए थे, इसके तो जैसे लग रहा होगा कि पिछला सीनियर। हाँ, यहाँ देखो ये दो बन गए ना यहाँ पे, ये तो 2 कार्बोकेटायन बन गए, ये तो पिछला स्टेप ही है, 2 कार्बोकेटायन बन गए। अब क्या, Br नेगेटिव क्या होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है वहीं जुड़ेगा ना, यहाँ जुड़ जाएगा जाके। Br नेगेटिव होता है क्या, ब्रोमीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Br माइनस है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ अटैक मार के यहाँ जुड़ जाएगा, बस जुड़ गया। अब यहाँ 6 बचे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वहां दे दिया इसने, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ तो एक ही बनेगा ना जुड़ के, बस एक ही बनेगा, और क्या, और दूसरे वाले में भी एक ही बनेगा, यहाँ पे भी एक ही बनेगा, 2 बनेंगे टोटल, ठीक है ना। तो इसमें मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो देखो, जो ये इस पूरी रिएक्शन को पता क्या बोलते हैं, पहले तो इस रिएक्शन में हुआ क्या क्या, इस रिएक्शन में पहले H प्लस ऐड हुआ और H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगले में क्या है, Br माइनस ऐड हुआ है, Br माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीशी होती है, जिसको न्यूक्लियस पसंद है, जिसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है, तो Br माइनस को पॉजिटिव चार्ज पसंद होगा ना भाई, तो यहाँ गया तो न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, तो पहला स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। पर इस पूरी रिएक्शन को पता क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके 2 स्टेप है ना, इसके दोनों स्टेप में से स्टेप 1 स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्टेप स्लो स्टेप है, अगला स्टेप फास्ट स्टेप होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। समझ में आई बात। ये एल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। कौन सी रिएक्शन है एल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। समझ में आ गई बात है। तो अब इतनी मैंने डिटेल में बताई, मैं सिंपल करके बताता हूँ, ठीक है। सिंपल करके मैं अगर बताऊं, इस एडिशन को बोलते हैं मार्कोवनिकॉव एडिशन। देखो क्वेश्चन देखो क्या था, राइट IUPAC नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय, नेम्स पूछा है, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू हेक्स 1इन, नाउ दिस इज हेक्स 1इन, है ना। जब आप इसमें HBr ऐड करोगे 2 केस बन सकते हैं, या तो H यहाँ दे लो या फिर H यहाँ दे लो। यहाँ पे H आपने ऐड किया, Br उससे ऑपोजिट साइड होगा, तो दोनों प्रोडक्ट यहाँ नीचे दिखाए हुए, देखो जरा, हाँ देखो ये रहा, एक बार Br अंदर अंदर की तरफ दिया, एक बाहर की तरफ दिया। समझ में आ गई बात है। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट पता कैसे गैस करोगे, मैं ऐसे याद कराता हूँ बच्चों को कि H अपने भाई के पास जाएगा, ऐसे याद रखो। देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मेजर ये ड्रॉ किया, तो मैं यही हेक्सीन ड्रॉ कर लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 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 CH3, दिस इज हेक्स 1इन। एडिशन कहाँ होगी, डबल बॉन्ड के क्रॉस, इन दोनों कार्बन पे एडिशन होनी है ना। इन दोनों कार्बन में हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, टर्मिनल के पास या बीच वाले के अंदर वाले के पास, कहाँ ज्यादा है हाइड्रोजन, टर्मिनल वाले के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, H वहीं ऐड होगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, H यहाँ ऐड होगा टर्मिनल पे, और Br अंदर ऐड होगा। देखो यहाँ पे H ऐड हो गया, CH3 बन गया, यहाँ H ऐड हो गया CH3, यहाँ CH का CHBr। समझ में आई बात, ये मेजर है, ठीक है ना। जब भी आपने HBr, ये HCl,
या HI या H2O। H2O में मतलब H प्लस और OH नेगेटिव ही होता है ना, तो H प्लस और OH नेगेटिव ऐड होते हैं। इसमें H प्लस और Br नेगेटिव ऐड होंगे, इसमें H प्लस और Cl नेगेटिव ऐड होंगे, इसमें H प्लस और I नेगेटिव ऐड होगा। H वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन ऑलरेडी है। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉव एडिशन। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है बात है, कर लोगे? इसको लिखते ऐसे हैं, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्कीन्स नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम। एडेंडम मतलब जैसे HBr ऐड हो रहा है, इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा? Br माइनस। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम goes to that carbon which contains lesser number of hydrogens। समझ में आई बात? नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? उस कार्बन के पास जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लिखते हैं ऐसे इसको, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आई बात? मेजर प्रोडक्ट में बनेंगे तो दोनों ही, एक मेजर बनेगा एक माइनर। हो गया क्लियर ये? हाँ जी। इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमोहेक्सेन, इसका 1 ब्रोमोहेक्सेन। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला बताना मुझे, एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन यील्ड्स 2 ब्रोमोप्रोपेन, एक्सप्लेन एंड गिव अ मैकेनिज्म। जब आप प्रोपीन में HBr ऐड करते हो तो देखो ये प्रोपीन है, इसमें HBr ऐड करते हो तो बोल रहा है क्या बनता है? 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। बोला ऐसा क्यों होता है बताइए? तो क्या बोलोगे? H अपने भाई के पास है। हाँ देखो, अब आपको HBr ऐड करना है तो H कहाँ ऐड करोगे? जहां ऑलरेडी ज्यादा H है। H यहाँ ऐड करोगे, Br यहाँ ऐड करोगे, ये तो मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो ठीक है, फिर मार्कोनिकॉव एडिशन है ये। एक्सप्लेन और गिव मैकेनिज्म है ना, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करोगे। देखो कैसे, इस रिएक्शन में कार्बोकेटान इंटरमीडिएट होता है। देखो अब इसके आपको दोनों स्टेप एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, यहाँ करे हुए हैं। मैकेनिज्म देखो, अब फर्स्ट स्टेप क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। पहले H प्लस ऐड होगा तो ये ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ अटैक मार देगा। अगर H बाहर लगता है तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, अगर H अंदर लगता है तो पॉजिटिव चार्ज बाहर आएगा। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है। अगले स्टेप में क्या होगा? Br माइनस ऐड होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज आया वहां Br माइनस ऐड हो जाएगा। तो ये 2 बन गए। अब क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है इसलिए ज्यादा बनेगा और इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गई बात? है